हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी और आपके एग्जाम्स अच्छे चल रहे हैं। तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए ही मैं एक और स्टैंडर्ड आपके लिए रिकॉर्ड करके लाया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे SA 510। इसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। सर, हमारा SA 500 जो है ना, वो सारे ऑडिट एविडेंस को कवर करता है इन जनरल सेंस। लेकिन जो आगे के स्टैंडर्ड है 501, 505, 510, 20, 30, 50, ये सब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसी सीरीज में 510 बनाया गया है, जिसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। सर, ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है? सर, ये स्टैंडर्ड आपको स्पेसिफिक कंसिडरेशन बताता है। अगर आपके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं किए गए, या लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट तो किए हैं पर किसी दूसरे ऑडिटर ने, किसी दूसरे सीए ने ऑडिट किए हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो सर, ये स्टैंडर्ड तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर आइदर अनऑडिटेड या किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने उसको ऑडिट किया है। ठीक, तो सर ये आपकी स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी है। इन दो केसेस में ही आपको ये स्टैंडर्ड लगाना है। ठीक, तो सर ये स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना क्या है? सर, इसमें हमें दो बातें पढ़नी है। पहला कि सर, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 2021-22 की ऑडिट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 को जो बैलेंसेस आ रहे हैं, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, जो इस साल के ओपनिंग बैलेंस बने हैं, क्या उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट तो नहीं जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है? फॉर एग्जांपल सर, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो था लास्ट ईयर का, अगर उसने गलत वैल्यू किया और इस साल के वो ओपनिंग स्टॉक में गलत वैल्यू पे ही आ रहा है, तो वो आपके करंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डेटर्स है, उस डेटर्स के कुछ बैलेंस में मिस स्टेटमेंट किया लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल किसी डेटर का पैसे को रिकॉर्ड ही नहीं किया, और इस साल जो पैसा आएगा उस पैसे को हो सकता है आपका कैशियर खा जाए या उसका फ्रॉड कर दे। तो इसीलिए जरूरी है आपके लिए कि अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं किए गए या किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं, तो आप उसके ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करो कि क्या उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ये आपका पहला काम है। दूसरा सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर है। क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें लीफो बेसिस पे वैल्यूएशन किया गया है, तो क्या इस साल भी लीफो बेसिस पे ही वैल्यू किया है या नहीं किया? अगर कोई चेंज किया है आपके पॉलिसी में, तो क्या उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी या एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? तो सर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर, इसे भी हमने दो पार्ट में बांटा गया है। ओपनिंग बैलेंस के केस में आपको किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपकी ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए, किस तरह से आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हैं अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, कि क्या उसमें कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो आपके करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो सर, आप उसके लिए क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो एंटिटी के मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे पढ़ लो, उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट है उसको पढ़ लो, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। दूसरा, आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे टू सी कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। पहला, आप क्या करो सर, ये चेक करो कि क्या लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, क्या उसे इस साल प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड किया गया, नहीं किया गया? अगर कुछ एडजस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कुछ आइटम रिकॉर्ड होने से छूट गया, तो क्या उसे इस साल एज अ प्रायर पीरियड आइटम एडजस्ट किया है या नहीं किया गया एज पर एप्लीकेबल FRF? दूसरा, आप ये देखोगे कि क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके अलावा सर, आप ये देखोगे कि लास्ट ईयर के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए गए हैं, तो क्या वो जो ऑडिटर है उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ मिस स्टेटमेंट के बारे में रिपोर्टिंग की है, क्या उसने अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई किया है? उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या किसी बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको डेटर्स के बारे में पता करना है कि भाई डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और फॉर एग्जांपल आपकी जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसका जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड्स है वो है 30 डेज। तो आप क्या कर सकते हो सर, जो अप्रैल मंथ है, क्योंकि अगर 31 मार्च तक कोई सेल की है आपने लास्ट ईयर की, तो उसका पैसा 30 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अप्रैल मंथ का बैंक स्टेटमेंट और कैश लेजर उसको पढ़ के, उसको स्क्रूटाइज करके, आप जितनी भी रिसीट्स हैं उसको टोटल करके आप ओपनिंग बैलेंस को पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसका आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया अप्रैल मंथ का, और उसमें मिस्टर श्याम से 1 लाख रुपए रिसीव हुए। आपने मिस्टर श्याम को इस साल कुछ सेल नहीं किया, ना इसको कुछ रिटर्न है, ना कुछ और चीज है, तो सर आपको जो 1 लाख रुपए मिले हैं, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है लास्ट ईयर का आपका डेटर्स का बैलेंस है, ये आपके लास्ट ईयर के डेटर्स है, उसका आपको पैसा मिला है अभी अप्रैल मंथ में। ठीक, तो इस तरह के आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो सर उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि भाई लास्ट
ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है और इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है, और उसकी वजह से आपके करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या वो इम्पैक्ट इस साल के ऊपर भी मटेरियल है या नहीं है। अगर वो मटेरियल है तो अब अपने जो TCWG है और मैनेजमेंट है उनको कम्युनिकेट करोगे कि सर ये लास्ट ईयर के जो बैलेंस आ रहे हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है इस साल, इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसकी वजह से हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी इसका मटेरियल इंपैक्ट है, आप प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। अगर वो ठीक कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं करते तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सर रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर को ये पता चलता है कि भाई जो ओपनिंग बैलेंसेस है इसमें कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है और इसे प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज नहीं किया गया, यानी जो भी मिस स्टेटमेंट थे उसे इस साल प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, तो आप क्या करोगे सर, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। अगर जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवैसे नहीं है तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दो। लेकिन अगर जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवैसिव भी है तो आप एडवर्स ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो। लेकिन सर अगर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, तो सर आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि उसका जो पॉसिबल इफेक्ट है दैट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। लेकिन अगर लगता है आपको कि भाई उसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो। ये आपका हो गया सर ओपनिंग बैलेंस के बारे में। सर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें ये चेक करना था कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस में, क्या उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया, नहीं किया गया, या अगर कोई चेंज किया है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो क्या उसे प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया है या नहीं किया एज पर एप्लीकेबल FRF। तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस ऑब्टेन करोगे कि भाई क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेक करोगे कि भाई हमारा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक का एग्जांपल लिया, लास्ट ईयर सर लीफो बेसिस पे वैल्यू किया, तो सर इस साल भी उसे लीफो बेसिस पे वैल्यू किया है। अगर चेंज किया है सर तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या जो चेंज हुआ है क्या इसका प्रॉपर्ली नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज किया है या नहीं किया गया। सर अगर ऐसा लगता है आपको कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया या जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज किया है तो उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। आप क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल है बट परवैसे नहीं है, या अगर आपको लगता है कि सर ये जो डिस्क्लोजर नहीं दिया या जो अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया इसका इफेक्ट मटेरियल भी है और परवैसिव भी है, तो आप अपनी रिपोर्ट में एडवर्स ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो। तो सर ये आपका ऐसे 510 हो गया।